अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सिलेबस दिया गया है वो एज़ पर सिलेबस हम फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। देखिए उसमें जो जनरल साइंस के अंदर जो सिलेबस दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेस, यानी आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस टॉपिक है। नेचुरल रिसोर्सेस में एयर एंड वाटर, हवा और पानी, इसके मुताल्लिक़ क्या है हमको आज की क्लास में डिस्कस करना है। हम डिस्कस करेंगे वाटर के ऊपर, पानी। दरअसल वाटर पानी क्या है? देखिए पानी को क्या है साइंसी इस्तिलाह में इसका एक केमिकल नेम दिया गया है, इसका एक क्लासिकल नेम है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए इसका हम थोड़ा सा जायज़ा ये लेंगे कि पानी की जो मकदार है हमारी सतह ज़मीन पर वो क्या है। सतह ज़मीन पर जो पानी है ये 3/4, या इसको बोलेंगे 3/4 हिस्सा, ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ओके, और इसी तरह से सतह ज़मीन पर 97%, 97% समंदरी पानी है। अब आप बोलेंगे कि भाई 3% क्या है, तो बकिया जो 3% पानी है ये 3% पानी को फ्रेश वाटर कहा जाता है। फ्रेश वाटर भी कहा जाता है और दूसरे अल्फाज में इसको मीठा पानी कहा जाता है या स्वीट वाटर भी कहा जाता है। ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 97% क्या है समंदरी पानी है, और बकिया जो 3% है, जो बकिया 3% जो हमको क्या है रिमाइंडर है, ये 3% पानी क्या है फ्रेश वाटर कहा जाता है, जिसको मीठा पानी कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3% पानी है ये 3% का हम क्या करेंगे और फ़ीसद लेंगे। 3% का 2%, ये जो 2% पानी है ये खुतबे शुमाली और खुतबे जुनूबी में बर्फ़ की हालत में ढका हुआ है। खुतबे शुमाली और खुतबे जुनूबी में बर्फ़ की हालत में ढका हुआ है। और 1% जो पानी हमारे लिए हमारे इस्तेमाल के लिए क्या है मालूम, इस्तेमाल में आ रहा, हमारे इस्तेमाल में आ रहा, जो 1% पानी बचा हुआ है। ओके ना सर। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, और पानी का जो कीमियाई ज़ाब्ता है वो कीमियाई ज़ाब्ता क्या है H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या है 2 जवाहर हैं और ऑक्सीजन के कितने जवाहर हैं, 1 जवाहर है। इट इज़ केमिकल फार्मूला H2O इंडिकेट्स दैट ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के क्या है जवाहर हैं और एक ऑक्सीजन के जवाहर हैं। अब हम देखेंगे कि पानी की हालतें क्या हैं, इसके स्टेट्स क्या हैं, ठोस, माया, गैस। यस ओके। अब देखिए पानी की जो हालतें हैं, हम पहले क्या करेंगे, पानी की जो स्टेट है उसकी जो हालत है उसको लेंगे, माया हालत को पहले लेंगे, माया, उसके बाद ठोस, उसके बाद गैस। तो अब यहाँ देखिए माया हालत के लिए जो तपिश रखी गई, जो टेम्परेचर रखा गया, पानी क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहीट पर क्या है बुखारात की शक्ल में तब्दील होता है। ये एक नुक्ता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आप सेल्सियस पैमाने में देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अगर आप फ़ारेनहीट पैमाने में देखेंगे तो 212 डिग्री इसकी क्या है कीमत रहेंगी, और ये बुखारात में तब्दील होगा। इसी तरह से ठोस हालत में ये कब तब्दील होता है, तो यहाँ पर ठोस हालत के लिए जो कीमत बताई जा रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 फ़ारेनहीट पर बर्फ़ की शक्ल में क्या है, या बर्फ़ बनता है या बर्फ़ की हालत इख्तियार करता है, बर्फ़ की हालत इख्तियार करता है। यानी पानी की जो हालत है, द स्टेट ऑफ वाटर कैन बी इंटरचेंज बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। ये एक कॉन्सेप्ट रखा गया है। यानी पानी की जो हालत है, जो माया हालत से ठोस हालत में तब्दील हो रहा, फिर ठोस से माया हालत में तब्दील हो रहा, माया से फिर गैस हालत में तब्दील हो रहा, तो इसके लिए क्या है, कौन सा अंसर यहाँ पर क्या है रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा अंसर क्या है इसके लिए ज़िम्मेदार है, वो क्या है टेम्परेचर है। तपिश की बुनियाद पर क्या है पानी ठोस हालत इख्तियार करता, ठोस से क्या है माया हालत इख्तियार करता, और माया हालत से क्या है वो गैस की शक्ल इख्तियार करता। ये मसावात है। आइस, ये इक्वेशन इर्रिवर्सिबल इक्वेशन कहलाती। यहाँ आइस है, आइस तब्दील हो रहा बाई हीटिंग और कूलिंग। आप उसको क्या है दर्जे हरारत दे रहे हैं या आप उसको कूलिंग दे रहे हैं।
नुक्ते इमात और यहाँ पर नुक्ते जोश का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आइस क्या हो रहा, कन्वर्ट हो रहा आपको वाटर से, फिर यहाँ पर और वाटर फिर क्या है मालूम, इरिवर्सिबल में क्या है कन्वर्ट होता आपको क्या है, स्टीम के अंदर, भाप के अंदर। तो ये इरिवर्सिबल इक्वेशन कहलाती। और ये इरिवर्सिबल इक्वेशन में जो आइस है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे क्या है कमतर होता, लेस होता, 0 दर्जे हरारत या इससे कमतर में क्या है मालूम आइस में तब्दील होता। फिर उसके बाद आपको क्या है मालूम बाई हीटिंग या कूलिंग पर क्या है वाटर तब्दील हो रहा। ये वाटर को अगर आप ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा, फिर उसको आप यहाँ पर ये वाटर को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश देकर इसको आप क्या है बुखारात में या स्टीम में इसको तब्दील कर सकते हैं। जी चलिए आप देखेंगे हम नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा पानी का पीएच। देखिए पीएच स्केल क्या है या पीएच पैमाना किसे कहते हैं। तो पीएच स्केल इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना दरअसल क्या है बोले तो हाइड्रोजन आयन का मनफी लोगारिथम होता है। कि कोई एक अगर माया है, समझिए कोई एक सब्सटेंस है, क्या ये तुरशा है, क्या ये असास है, क्या ये तादिला है, इसके लिए आपको ये पैमाना रखा गया। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या बता रहा तो पीएच रेफर टू द क्वांटिटिव मेजर ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द एक्वस और अदर लिक्विड सॉल्यूशन। यानी जो कुछ महलूल दिया जा रहा वो महलूल की जो खासियत है, तुरशवी खासियत है या असासी खासियत है या नहीं तो तादिली खासियत है, उसको उसके बारे में आपको क्या है जानने के लिए एक पैमाना रखा गया। इसको बोलेंगे क्या है पीएच पैमाना कहेंगे। ये पैमाना शुरू होता है सिफर से लेके 14 तक, 0 to 14 तक शुरू होता है। इस पैमाने के अंदर 0 to 7 जो कीमतें हैं, फिर उसके बाद 7 से लेके जो 14 हैं ये जो कीमतें हैं, 0 to 7 तक अगर किसी माए की अगर कीमत हासिल होती है तो वो क्या है तुरशवी खासियत का हामिल होगा। और इसी तरह से 14 से क्या है आपको 7 to 14 तक अगर उसकी कीमत हासिल होती है तो वो वो क्या रहेगा बेसिक रहेगा या असासी खुसूसियत का हामिल रहेगा। इसी तरह से अगर किसी माए की या किसी महलूल की अगर कीमत हासिल होती है 7 तो वो क्या है तादिला रहेगा, वो क्या रहेगा तादिला रहेगा। आप इसको एक एक पैमाना आप आसानी से बना ले सकते हैं। 0 to 14, 0 to 7, 0 to 7 क्या है एसिडिक नेचर, फिर 7 to 14 क्या है बेसिक नेचर रहेगा, और दरमियान में उसको क्या है सर्किल करिए 7 है, 7 क्या रहेगा तादिला न्यूट्रल रहेगा, ये क्या रहेगा न्यूट्रल रहेगा। तो इसी तरह से खालिस पानी का जो पीएच है, पीएच की जो कीमत है खालिस पानी की जो कीमत है वो क्या होती है 7 होती है। ये ना तुरशा होता है और ना ही असास होता है, ये ना तुरशा होता है और ना ही असास होता है। यहाँ पर एक आपको की पॉइंट है, आप एक नुक्ता है देखिए, ये जो तादिला पानी है, तादिले पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर क्या एक सोडा बनाया जाता, इसको नोट कर सकते हैं आप। तादिले पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर सोडा बनाया जाता, तब पानी में क्या है तुरशवी खुसूसियत पाई जाती, तुरशवी खासियत आ जाती है। और पीने के पानी का जो पीएच की जो कीमत है 6.5 यानी 8.5 और 6.5 के दरमियान होती है, या इसका क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू ये है 6.5, 6.5 से कम होती है। पीएच की जो कीमत है तादिले पानी की जो कीमत है ये है 6.5 या 6.5 से भी कम होती है। चंद अशिया हैं देखिए इस डायग्राम के अंदर जो मुख्तलिफ आपको क्या है इस पैमाने के अंदर बताए जा रहे हैं। यहाँ चंद रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो हमारी ग़िज़ाई अजनास है, ग़िज़ाई अशिया हैं, वो यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर इस पीएच स्केल के पैमाने में देखिए कौन से दर्जे पर कौन सी चीज़ें रखी गई है, इसका हम क्या है मुशाहिदा कर सकते हैं। ये जस्ट हमारे जर्नलाइजेशन के लिए बस, और कुछ नहीं। एक बात याद रख लीजिए कि पानी की जो हालतें हैं, द स्टेट ऑफ वाटर क्या है, इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे तो आप कैसा करेंगे बोले तो बाई इंटरचेंजिंग द टेम्परेचर, इंटरचेंजिंग बाई टेम्परेचर। आप अगर तपिश के बुनियाद पर अगर इसको तब्दील करें तो क्या है वो हालतें तब्दील होती हैं, ये ध्यान में रखिए। और एक इसमें एक जी के आ रहा देखिए, एक पॉइंट जी का भी है, 22 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। देखिए पानी का जो साफ़ करने का माल है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, ये हम बखूबी जानते हैं।
पानी के साफ़ करने के लिए दो तरीक़े बताए गए। एक है क्लोरीनेशन है, क्लोरीनियत कहा जाता है इसको, और एक दूसरा तरीक़ा है फ़िल्ट्रेशन, अमले तख्तीर कहेंगे इसको। पानी को साफ़ करके पीने के अमल को क्या है, वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। इसको नोट करिए आप। पानी को साफ़ करने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, इसको बोलेंगे वाटर ट्रीटमेंट कहेंगे। और साफ़ किए हुए पानी को, जो पानी साफ़ हुआ उसको आप इस्तेमाल कर रहे, तो वो पानी को कहेंगे ट्रीटेड वाटर कहा जाता है। ट्रीटेड वाटर। जो खालिस पानी होता है वो बेरंग, बेजायका और साफ़ व शफ़ाफ़ होता है, साफ़ व शफ़ाफ़ होता है। लेकिन अब जैसा देखिए, बारिश का पानी क्या है, आसमान से जब बारिश का पानी सतह ज़मीन पर आता है, सतह ज़मीन से टकराने से पहले वो पानी कैसा रहता है बताइए? क्या मुकम्मल तौर पे खालिस रहता है, या इसमें क्या है कुछ दूसरे क्या है, या इब्तिदा से ये क्या है मैला गदला हो जाता है, या कोई दूसरे और उसके अंदर मुरक्कबात शामिल हो जाते हैं? कुछ हद तक, कुछ मकदार तक कुछ मुरक्कबात इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सतह ज़मीन से टकराने के बाद, सतह ज़मीन पर पानी गिरने के बाद वो क्या है, मिट्टी, गर्दो गुबार और दीगर दूसरे क्या है मुरक्कबात से मिलकर क्या है वो मैला गदला हो जाता है। और ये मैले गदले पानी का जो शुमार किया जाता है, इसका जो शुमार किया जाता है वो शुमार देखिए TSS में किया जाता है। TSS, कैपिटल TSS। ये TSS क्या है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कहा जाता है इसको। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, धूल, गर्द या इसको क्या है ठोस मौलक ज़र्रात इसमें शामिल हो जाते हैं। अब इस तरह से देखिए, अब हमारे पास फ़िल्ट्रेशन के लिए जो क्या है बुनियादी तरीक़े हमारे कंटेंट के अंदर भी दिए गए हैं। अब देखिए, फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए जो पानी को साफ़ किया जाता है, इसमें जो आम फ़िल्ट्रेशन होता है, ये आम फ़िल्ट्रेशन के अंदर क्या है, सेडिमेंटेशन फ़िल्ट्रेशन कहेंगे आम फ़िल्ट्रेशन को। सेडिमेंटेशन फ़िल्ट्रेशन, ये आम फ़िल्ट्रेशन में 20 माइक्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें जो भी ज़र्रात हैं, धूल, गर्द वगैरह के ज़र्रात को क्या है, इससे क्या है साफ़ किया जाता है, इसको क्या है अलहदा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि पानी का जो मैलापन है, हम बोलते देखिए ये पानी साफ़ है और ये पानी मैला है। पानी का जो मैलापन है, या पानी के मैलेपन या उसका गदलापन बोलिए आप, पानी के मैले और गदलेपन को क्या है टर्बिडिटी कहा जाता है। टर्बिडिटी, TURBIDITY, टर्बिडिटी। पानी के मैलेपन को या पानी के क्या है गदलेपन को टर्बिडिटी ऑफ वाटर कहेंगे। और मैले और गदले पानी को साइंसी इस्तिलाह दी गई, देखिए टर्बिड वाटर कहेंगे। जो मैला पानी होता है उसको टर्बिड वाटर कहा जाता है। जो टर्बिड वाटर होता, जो मैला गदला पानी होता, ये पानी में से सूरज की जो रोशनी होती, सूरज की रोशनी का गुज़र मुश्किल होता है, और इसको क्या है TSS के अंदर शुमार भी किया जाता है। और पानी में देखिए रोशनी के गुज़रने की जो रफ्तार है, जो मैला गदला पानी है उसमें से आप अगर रोशनी को पास कर रहे, आप जो गुजार रहे, तो उसकी जो वो पानी की रोशनी को गुजारने के अमल से क्या है टर्बिडिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर क्या है टर्बिडिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है। उसके लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है, उस आले का नाम है नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर नामी आला है, जिसके ज़रिए क्या है हम मैले गदले पानी में रोशनी के गुज़र का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो मैला गदला पानी है, ये मैले गदले पानी की जो पैमाइश है, इसकी पैमाइश भी करना है हमको। पानी किस हद तक कितना ख़राब है, कितना इसके अंदर क्या है मौलक ज़र्रात, ठोस मौलक ज़र्रात शामिल है, गर्दो गुबार शामिल है, इसका कितना इसका परसेंटेज है, यही मालूम करना है हमको। देखिए इब्तिदा में पानी क्या है साफ़ नहीं होता है, उसको क्या है मुख्तलिफ़ फ़िल्ट्रेशन के तरीक़े कार के ज़रिए क्या है उसको क्या है साफ़ किया जाता है। जैसा मैं बताया कि आपको आम फ़िल्ट्रेशन भी है हमारे पास, और हमारे घर वगैरह में भी क्या है हमको क्या है फ़िल्ट्रेशन वगैरह भी हम करते हैं मुख्तलिफ़ ऑपरेटर्स वगैरह के ज़रिए भी। ये हमारे पास हमारे डेली लाइफ के अंदर ये प्रोसेस चलता है। तो ये जो पानी इब्तिदा में क्या है साफ़ नहीं रहता, उसको क्या है साफ़ व शफ़ाफ़ किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है। तो ये जो मैला गदला पानी है, ये मैला गदले पानी की जो पैमाइश है, ये पैमाइश को क्या है NTU में की जाती है। कैपिटल NTU, नोट करिए इसको, NTU नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट कहा जाता है इसको। मैले गदले पानी की जो पैमाइश है वो पैमाइश NTU में की जाती है, ये इकाई का पैमाना है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट NTU। और इसके ज़रिए क्या है मैले गदले पन का क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब ये देखिए, जो मैला पानी जो होता है, मैला गदला पानी होता है, उसका NTU क्या रहता है, ग्रेटर देन होता है। NTU ग्रेटर देन, यानी NTU की जो कीमत है वो क्या है, ज़्यादा होती है। NTU की कीमत ज़्यादा होती है। इसी तरह से देखिए, जो आलमी इदारे सेहत है हमारे पास, आलमी इदारे सेहत क्या है, आलमी इदारे सेहत अमेरिका में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बमौजिब NTU की जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए, NTU की कीमत क्या है, 0.1 से कम होना चाहिए। इसको तय किया गया है WHO की जानिब से। WHO की बमौजिब क्या है, NTU की कीमत क्या है, 0.1 से कम होनी चाहिए। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पानी का TSS और पानी का NTU। ये दो क्या है यहाँ पर इसकी क्या है, प्यूरिफिकेशन के लिए ये दो पैमाने रखे गए, और ये दो पैमाने के ज़रिए क्या है, पानी का प्यूरिफिकेशन के अमल को क्या है, मुकम्मिल किया जाता है। यहाँ pH का जो डेफिनेशन है, pH क्या है, इज़ नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। ओके सर, यानी H+ रवा का क्या है, मनफी लोकार्तम होता है। सिंपली अगर आपको कोई पूछ लिए pH क्या है बोले तो क्या है, H+ आयन का मनफी लॉगरिथम होता है ये pH, ये एक पैमाना है। अब pH की कीमत यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए इम्प्योर वाटर और न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल सोल्यूशन H+ इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 एंड द pH इज 7। तो इसको कैलकुलेट कैसा कर रहे देखिए, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 × 10⁻⁷ -7। फिर ये माइनस लॉग है, माइनस लॉग को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस लॉग इंटू 1 माइनस लॉग 1 इंटू फिर माइनस लॉग इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, log 1 है, ये log 1 की कीमत 0 होती है, 0 को 0.0 लिखा गया, लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद प्लस देखिए log 10⁻⁻7 है, लॉगरिथम का जो फार्मूला है, लॉगरिथम के अंदर जैसा जो पावर एक्सपोनेंट एंड पावर जो रियाजी में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या है, लॉगरिथम के अंदर एक फार्मूला है, log a⁻m रहा तो उसको क्या है, m log a लिखा जाता। ये बुनियादी ज़ाब्ता है, log a⁻m बोल के एक ज़ाब्ता है। तो log a⁻m को क्या करते हैं, m क्या है, m अददी सर बन जाता और log a एज इट इज़ रहता। तो यहाँ पर 10 की क़ुव्वत -7 है, तो ये 10⁻⁻7 को कन्वर्ट किया जा रहा -7.0। तो 0.0 में -7.0 को जमा करें तो आपको 7 होता है ये। फिर ये -7 और ये -7, ये क्या है 7.0 या +7 हासिल होता। इस तरह से आप क्या, ये एक मिसाल दी गई यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए। ऊपर अंग्रेजी में डेफिनेशन भी दिया, देखिए द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन। सिंपल, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन